सुनने में एक क्षण की देरी नहीं करता, बस दिल से कहोगे ना तो वो सामने खड़े होकर तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। दिल से कहो, सुनेगा। शिव कथा कर रहे हैं। बहुत छोटा सा मनुष्य का शरीर है, मानव की देह बहुत छोटी सी है। कब आई, कब चली गई, कब आया, कब चले गया, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। और उस आने और जाने के क्रम में हम भगवान की जितनी भक्ति कर सकते हैं उस भक्ति को अपने भीतर उतारा। हम जितना भजन कर सकते हैं उसको अपने भीतर उतारा। बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, हम परमात्मा को अपने भीतर जब उतारने का कर्म करेंगे, अपने भीतर जब उतारेंगे तो यह पक्का है कि फिर हमें जन्म और मरण के प्रपंच में नहीं फंसना पड़ेगा। एक तो परमात्मा ने जो जीवन दिया है ना, परमात्मा ने जो तुम्हें बनाकर भेजा है ना, वो सबसे अच्छा बनाकर भेजा। हमें दुनिया की निगाह में बहुत अच्छा नहीं बनना, क्योंकि तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, कितने भी जोरदार बन जाओ दुनिया की निगाह में, सामने वाले की निगाह जैसी होगी वैसे ही तो नजर आएगा उसको। आप सोचो कि मैं अच्छा बन जाऊं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं और मैंने दुनिया के लिए बहुत अच्छा किया है, मैंने संसार के लिए बहुत अच्छा करना चाहा है। तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, पर सामने वाले की दृष्टि भी तो अच्छी होना चाहिए, सामने वाले की नजर भी तो अच्छी होना चाहिए। कपड़े की दुकान पर जाकर बैठोगे ना कपड़ा खरीदने के लिए, सबसे पहले वो 4 साड़ी जो दिखाता है ना, उसके बाद में तुमको 50 साड़ी भी दिखा देगा ना, तो तुम वो 50 नहीं खरीदोगी, जो शुरू की 4 दिखाई है उसमें से एक लेकर जाओगी, ये पक्का। उसके बाद में उसने 50 दिखा दी, 100 दिखा दी, 200 दिखा दी, 250 दिखा दी, 60 दिखा दी, 20 दिखा दी, पर तुमको जो पहले दिखाई है 2, 3, 4 जो भी प्रथम में दिखाई है, बस वही में से तुमको पसंद करना है। एक व्यक्ति को गुलाब के खेत में, जहां पर गुलाब होता है, गुलाब का पौधा होता है, उस गुलाब के खेत में भेज दिया गया और कहा ये बगीचा है गुलाब का, यहां से लेकर वहां तक गुलाब लग रहा है, तुम्हें इसी रास्ते से निकल कर जाना है। सबसे अच्छा गुलाब तोड़ लेना, उसको लेकर बाहर आ जाना, पलट कर वापस नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते पीछे की ओर, बस आगे बढ़ते जाओ और गुलाब तोड़कर, एक गुलाब तोड़कर लाना और अच्छा लेकर आना। जैसे ही वो गुलाब के बगीचे में अंदर गया, उसको एक बड़ा सुंदर बड़ा सारा गुलाब दिखा, कितना सुंदर है, इसको तोड़ लेता हूं। पर उसके मन में आया कि तोड़ तो लूंगा, पर मेरे को लगता है आगे और अच्छा गुलाब मिलने वाला है। वो और आगे गया, उसने देखा क्या जोरदार गुलाब है, ये तो उससे भी बड़ा है। फिर उसने सोचा ये तोड़ लेता हूं, नहीं इससे अच्छा और आगे होगा, और आगे। उसने फिर वो गुलाब देखा, उसको तोड़ना चाहा, फिर इसके मन में आया इससे अच्छा और आगे होगा, फिर और आगे गया, बढ़ते 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 दरवाजे के करीब में पहुंच गया और आखिरी में फिर बड़ा गुलाब नहीं मिला, एक छोटा सा गुलाब तोड़ कर लेकर बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि उसकी ये अभिलाषा थी कि और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। अच्छा ढूंढने के चक्कर में बाद में उसको अच्छा मिला ही नहीं, एक छोटी सी अच्छाई लेकर बैठ गया। इसलिए शुरुआत में जो तुमको अच्छा मिलता जाए बस उसी को संजोकर आगे बढ़ते चले जाओ। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम लेकर संजोकर अग्रणी बढ़ोगे तो जीवन का सुख अपने आप पा जाओगे। बहुत भीड़ होने पर धीरे धीरे चला जाता है। बहुत दूर दूर से कथा सुनने आए हो आप लोग, ट्रैक्टर लेकर, मैजिक लेकर, ऑटो लेकर, बाइक लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, टवेरा लेकर,
ढेर गाड़ियां लेकर आए हो, लाखों में गाड़ियां खड़ी है पूरे क्षेत्र में, रतलाम के आसपास लाखों। आए वहां तक ठीक है, शिव कथा तक पहुंच गए, वहां तक भी ठीक है, पर जब यहां से जाओ तो जल्दी जल्दी में तेज गाड़ी नहीं चलाना। हमको गाड़ी की स्पीड धीमी कर कर जाना। ड्राइवर गाड़ी तेज चलाए तो बैठे हुए पैसेंजर को कह देना चाहिए भैया थोड़ा धीमे चला, भैया थोड़ा आराम से चला, भैया थोड़ी रास्ते चला, भैया थोड़े हौले, थोड़ा धीमा धीमा गाड़ी चला। पहले स्पीड दे ले, बचपन, जवानी, अधेड़ी, ये सब स्पीड में निकल गए, बहुत तेज निकल गए। बचपन तो यूं जाता है जी और चले जाता है, तब याद आती है कि बचपन चले गए। जवानी चुटकी में निकल जाती है, फिर कोई उम्र भी पूछे तो बताने में शर्म आती है कि कैसे बताऊं मैं 35 की हो गई, कैसे बताऊं। अब बोलूं तो बोलूं कैसे कि मैं 35 की हो गई, ने 42 की हो गई, ने 32 की हो गई, ने 33 की, ने 34 की। कितना सोचना पड़ता, कितना। बचपन जल्दी निकल जाता है, जवानी जल्दी निकल जाती है, अधेड़ी भी कमाते कमाते निकल जाती है। एक बुढ़ापा ऐसा होता है जिसमें स्पीड थोड़ी स्लो होती है। और जब भगवान ने कहा कि स्पीड इसलिए स्लो करी गई है कि इस स्पीड के अंतर्गत जितना तुझे समय मिला हुआ है उतने में तू भगवान का भजन करते चल, भजन करते चलेगा, हारन बजाते हुए चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, तो वहां तक भगवान के धाम तक तू पहुंच जाएगा। स्मरण करते करते चल। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगा। कभी तो सुनेगा एक स्पीड। पर निवेदन है बुढ़ापे का इंतजार मत करना। कोरोना महामारी में देख लिया, जो बूढ़े थे वो तो बच गए, जवान निपट गए। बुढ़ापे का इंतजार मत करना कि बुढ़ापा आएगा तब मैं राम गाऊंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं कृष्ण गाऊंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं भगवत भजन करूंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं संकीर्तन करूंगा। हमें बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है। हमें जो अवस्था चल रही है, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दुकान छोड़ दो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम गंगा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, तुम नर्मदा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, तुम यमुना जी के या सरयू जी के घाट जाकर बैठ जाओ। बिल्कुल मत बैठो, तुम तो दुकान पर बैठो। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बैठो, कोई मना नहीं करेगा तुमको। कर्म करो, गीता जी भी कहती है कि कर्म प्रधान है, खूब करो। पर कर्म के साथ में थोड़ा भजन करते हुए चलना। क्यों? क्योंकि भजन कर्म में भाग्य की चाबी है। ये जितने मैं ग्रामीण माताओं को तो नहीं कह सकता, पर जितने दुकान वाले होते हैं, व्यापारी होते हैं, सेठ जी होते हैं, जिनके पास में धन ज्यादा होता है, व्यापार ज्यादा होता है, बाहर राइट उधर बाहर वाले टेंट। तो जितने व्यापारिक बंधु होते हैं, जितने व्यापार करने वाले होते हैं, जितने व्यवसायी होते हैं, वो व्यवसाय करने वाले, व्यापार करने वाले बैंक में जाकर लॉकर लेते हैं और लॉकर में सोना चांदी रखते हैं। बोलो री जी सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। लॉकर में रखते हैं। उसकी 2 चाबी होती है लॉकर की। एक चाबी तुमको दे देता है बैंक वाला और एक चाबी बैंक का मैनेजर अपने पास में रख लेता है। बोलो सही है? अरे बोलो तो। बैंक का मैनेजर एक चाबी को अपने पास रखेगा और एक चाबी आपको दे देगा। अब तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो, ताला खुलेगा? बोलते तो जाओ।
नहीं। लॉकर खुलेगा? नहीं। और मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा? नहीं। तुम अपनी चाबी लगाओ, फिर वो अपनी चाबी लगाएगा, मैनेजर अपनी चाबी लगाएगा, तब जाकर वो ताला खुल जाएगा, लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह जैसे बैंक के लॉकर की 2 चाबी होती है, उसी तरह हमारी भी 2 चाबी होती है, एक कर्म की, एक भाग्य की। कर्म की चाबी तुम्हारे पास है, भाग्य की चाबी भोलेनाथ के पास है। आप केवल कर्म करे जाओगे, कर्म करे जाओगे, कर्म करे जाओगे, चाबी घुमाए जाओगे, घुमाए जाओगे, घुमाए जाओगे, लॉकर खुलेगा? नहीं। और यदि तुमने सोच लिया मैं तो भाग्य के भरोसे रहूंगा, केवल एक ही काम करूंगा, मैं तो गंगा जी के घाट पे पड़ा रहूंगा और मेरा भाग्य खुल जाएगा, खुलेगा? अरे जम के बोलो जरा, नहीं। तुम कर्म की चाबी घुमाते जाओ, तुम काम करते चले जाओ, कर्म करते चले जाओ, भले छोटा व्यापार करो, जरा सा करो, चाहे कुरकुरा बेचो, चाहे चाउमीन बेचो, चाहे पानी बतासा बेचो, चाहे छम्मक लड्डू बेचो, चाहे गुड़िया का बाल बेचो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े चाय बेचो, तुम्हारी मर्जी पड़े लस्सी बेचो, चाहे तुम ठेला चलाओ, चाहे तुम साइकिल चलाओ, चाहे तुम रिक्शा चलाओ, बस कर्म की चाबी तुम घुमाते रहो, काम करते रहो। इसमें लाभ नहीं हुआ ये करूंगा, इसमें लाभ नहीं हुआ ये करूंगा। कर्म की चाबी तुम घुमाते जाओ और कर्म की चाबी के साथ में एक काम करना, लोटा भर के जल शंकर को चढ़ाते रहना, भाग्य की चाबी वो घुमाकर चले, उसको मत छोड़ना। एक चाबी से काम नहीं चलेगा, कर्म ही कर्म करे जाओगे और भाग्य की चाबी नहीं खुली तो कोई मतलब का नहीं, और भाग्य की चाबी खुल भी गई और कर्म की चाबी नहीं खुली तो कोई मतलब नहीं। दोनों चाबियां चाहिए लॉकर को खोल। दोनों। हरि भजन बिना विश्राम, भोलेनाथ बिना उद्धार, भोलेनाथ बिना उद्धार, शंभुनाथ बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना भगवान नहीं। भगवान के भजन बिना, कर्म की चाबी घुमाने के साथ में भाग्य की चाबी जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत। हरि भजन बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना उद्धार नहीं, भोले नाम बिना भवतार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना भवतार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना भवतार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना पार नहीं, भजन बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना भवतार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। हर हर महादेव। अरे बात जय
शिवनाथ बिना भव पार नहीं, विश्वनाथ बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना भव पार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। हरि भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, शिवनाथ बिना उद्धार नहीं, शिवनाथ बिना उद्धार नहीं, भजन बिना अवतार नहीं, शिवनाथ बिना उद्धार नहीं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, भोलेनाथ बिना पार नहीं, भोलेनाथ बिना भगवान नहीं, शिव नाम बिना उद्धार नहीं, शिवनाथ बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना अवतार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना अवतार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना अवतार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। भगवान शिव के नाम के बिना, भगवान शंकर की स्तुति के बिना, शिव स्मरण के बिना जीवन का कोई सुख मिल ही नहीं सकता। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन। आपो। आज बैसाख महीने की शिवरात्रि है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार जाप अपने हृदय की बात कहते हुए भगवान शंकर से कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, आप हमारी मनोकामना जो हमारे हृदय चित्त में है, हमने सुना है शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा को सुनते हुए जब इस मंत्र का जाप किया जाता है तो मन की अभिलाषा 3 महीने में आप पूरी कर देते हैं। बाबा हमारी भी करिएगा। भाव से निवेदन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
शिवाय नमो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव से अपने हृदय की बात करो। और जब उसको दिल से कहोगे तो वह दिल से सुनता है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी, हमारा बुढ़ापा जो निकल रहा है, चुटकियों में जा रहा है, ये जो आ रहा है, अवस्था बढ़ती चली जा रही है, कहीं वो परमात्मा से हमको दूर ना कर दे, कहीं वो भगवान से हमको दूर ना कर। जल चढ़ाने के बाद में, आज वैसाख की शिवरात्रि है, जल समर्पित किया है। जल चढ़ाने के बाद में आचमन किया थोड़ा बहुत? अरे बोलो तो जल के किया है ना? जिसको डॉक्टर कह देता है कि इसको नाड़ियां चोक हो गई हैं, नसें ब्लॉक हो गई हैं, इसका बाईपास करना पड़ेगा, रिंग डालना पड़ेगा या पाइप डालना पड़ेगा, उस व्यक्ति को ऑपरेशन कराने से पहले किसी भी शिवरात्रि पर, किसी भी शिवरात्रि पर महाराज काली तिल और लाल चंदन, इन दोनों को पीस कर घिस कर उसका उपटन बनाना, शंकर भगवान पर उसका लेपन करना चाहिए किसी भी शिवरात्रि। और 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अपने नाम और गोत्र को बोलकर शिव जी का जलाभिषेक करना चाहिए। जो उपटन लगाया गया है, उस उपटन में से थोड़ी सी मात्रा लाल चंदन की, काली तिल की, जो पीस कर अपने शिव जी पर लगाया है, उसको लेकर आकर वक्षस्थल पर 7 दिन या 8 दिन उसको लगाना चाहिए। 8 दिन के बाद में फिर डॉक्टर के पास चेक करवाने जाओ, क्या अब ऑपरेशन की जरूरत है, वो बता देगा। पर विश्वास रखकर करो। जैसे एक पत्र आया, देखिए पत्र तो बहुत सारे हैं, जब पढ़ा जाएंगे तब बता दिए जाएंगे, ठीक है। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। मनीषा सेन, पिता कैलाश चंद्र जी सेन, खावरिया बाजार, रतलाम से है। कहीं हैं बैठे? अगर बैठे हो तो हाथ हिला दीजिए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा ससुराल जावद है। गुरुजी मुझे 2019 से मैं बीमार हो गई, जांच करवाई तो पता चला कि मुझे गर्भाशय में एक गांठ थी। फिर उसकी जांच करवाई गई, जो गांठ निकली उसकी जांच करवाई गई। गुरुजी वह गांठ कैंसर की थी। उसके बाद में गुजरात के हॉस्पिटल में मेरा इलाज शुरू हुआ और ऑपरेशन करवाया गया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे मेरी किडनी में भी असर हुआ, दोनों किडनियों में नलियां लगाई गई, तभी शरीर सूखता गया। उसके बाद आयुर्वेदिक दवाइयां लेना प्रारंभ किया गया, उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ा। तब मैंने मोबाइल पर आपकी वीडियो क्लिप आया, उसमें आपने कहा कि अगर आपको कोई औषधि ले रहे हो और वो औषधि नहीं लग रही तो उसको शंकर जी को समर्पित कर दो और शिव जी से कहो
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने के बाद बाबा से विनती कर कर कहो कि बाबा जब आप जहर का प्याला पी सकते हो तो क्या मेरा रोग नहीं पी सकते। और बाबा से विनय करा, निवेदन करा। मैं बिस्तर पर पड़ी रहती थी, उठ नहीं पाती थी, मुझसे चला नहीं जाता था, पर बाबा की ऐसी कृपा है कि जब से मैंने ये उपाय करा है, आज कथा में 6 दिन से कथा लगातार श्रवण कर रही हूं। ये कैंसर के मरीजों का हाल है कि शिव बैठा है। बैठो बहन, बाबा की कथा में आए हो और बाबा ने इतना अच्छा कर दिया है ना आपको, तो उस पर विश्वास करना और जल्दी पूर्ण तरह से ठीक कर देगा। उस पर भरोसा पूरा रखिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करता है, शिव तत्व में डूबा रहता है, शिव आराधना में डूबा रहता है, जिसका विश्वास पक्का है, तो समझ लो शिव तुम्हारे साथ हर पल खड़ा हुआ है, हर जगह खड़ा हुआ है। विश्वास पक्का होना चाहिए। ये दुनिया के लोग ये बात करते हैं ना, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर, तो किसी ने कुछ कर दिया हमारी दुकान के ऊपर, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर। ये ऐसी बात वही करते हैं जिनको भगवान पर भरोसा नहीं होता। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अरे भाई, जैसे धूप है, छांव है, दिन है, रात है, उसी तरह जिंदगी में, व्यापार में, तरक्की में, उन्नति में कभी सुख है तो कभी दुख है, बराबर चलते रहते। ये आप किसी से नहीं कहें कि मेरे को दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया, व्यापार में कुछ कर दिया, किसी ने मेरे पर टोना कर दिया, ये कर दिया, मैं बीमार हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। कोई कुछ नहीं कर सकता। आप उस पर विश्वास पूरा रखिए। शंकर जी कहां रहते हैं? शंकर भगवान कहां रहते हैं? 2 स्थान, एक कैलाश, दूसरा शमशान। शमशानी थी। अभी इससे पहले जब हरिद्वार की कथा कही तो उसमें कहा था काशी शमशान था जो भगवान शंकर को प्रिय था। दक्ष प्रजापति ने जो श्राप दिया था शिव जी को कि तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तो काशी में शिव रहे, काशी शमशान। एक कैलाश पर रह रहे, दूसरा शमशान में रह रहे। अब शमशान में रहने वाला भगवान शिव, शमशान में रहने वाले भगवान भोलेनाथ, शमशान में रहने वाले मेरे शंकर, शमशान में रहने वाले मेरे शिव, जो स्वयं अघोरियों के भी अघोरी हैं, तांत्रिकों के भी तांत्रिक हैं, ज्योतिषी के भी ज्योतिष हैं। ये ज्योतिष विद्या तो बाद में चालू हुई साहब। सबसे पहला तो ज्योतिष आचार्य मेरा भगवान शंकर था। और उन्होंने ज्योतिषी कोई साधारण जगह पर नहीं करी। राम जी के दरवाजे पर जाकर कह दिया ये राम है। भगवान कृष्ण के दरवाजे पर कह दिया यशोदा रानी तेरी गोदी में जो लाला है इस पे काल मंडरा रहा है। यशोदा जी ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? शंकर जी बोले मैं सब जानता हूं क्योंकि मैं ज्योतिषी। इससे बड़ा ज्योतिषी कहां मिलेगा? घड़ी उसने बनाई, पल उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया, समय उसने बनाया, महीना उसने बनाया, वार उसने बनाया, तिथि उसने बनाई, सब कुछ निर्माण उसने कराया। शिव से बड़ा ज्योतिषी कौन होगा? शंकर से बड़ा तांत्रिक कौन होगा? शंकर भगवान से बड़ा अघोरी कौन होगा? शिव से बड़ा देव कौन होगा? कौन हो सकता? सारे तीर्थ धाम, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। संपूर्ण दुनिया वास्तु शास्त्री हो, ज्योतिष आचार्य हो, तांत्रिक हो, अघोरी हो, शिव क्या अच्छे से समझ लो भाई।
भगवान कृष्ण के यहां पर जब संतान नहीं हुई, भगवान कृष्ण के यहां पर जब औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण कहीं बैठक पे गए थे? अरे बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा, गए थे? भगवान कृष्ण वहां पहुंचे थे कहीं का घूमने वाले की यही बताऊंगा सब। और वो घूमने वाले के पास अगर भगवान कृष्ण पहुंच जाते और कहते थे साहब मेरी 16,108 रानियां संतान नहीं है, और घूमने वाला कह देता तेरे घर का किसने बंधन करा, कोगवान इसलिए औलाद नहीं हो, तो भगवान कृष्ण तो आधे से ज्यादा समय तो इसमें निकाल देते कि करूं क्या, एक रानी को सही करूं, दूसरी बिगड़ जाए, दूसरी को सही करूं, तीसरी को बिगड़ जाए, तीसरी को सही करूं, चौथी बिगड़ जाए। अगर भगवान किसी बैठक या दरबार या अधिक जगह पर भगवान नहीं गए, भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाया और अपने गुरु जी से पूछा मेरे यहाँ संतान नहीं है, आप बताओ क्या करूं? तो गुरु जी ने कहा एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उस शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करना और फिर उसका विसर्जन करना। ठीक है, एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठना, शिव जी का अभिषेक करना, पूजन करना, विसर्जन करना। शंकर भगवान का जब रोज अभिषेक करेगा, रोज पूजन करेगा, तो शंकर भगवान भी मन में सोचेगा इसके साथ कोई काम नहीं है, मुझे पकड़ के बैठे। तो कुछ अब तुम किसी के दरवाजे पर रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, तो वो व्यक्ति भी सोचेगा फिर आ गई कमला भगवान, फिर दिक्कत। अभी तो कल मैंने इसको बोला था कि मैं 2 दिन बाद मिलूंगी, फिर 2 दिन बाद फिर 3 दिन बाद फिर पूछ, आखिरी में उसको तुमसे मिलना पड़ेगा और तुम्हारा समाधान करना पड़ेगा, ये निश्चित पक्का। भगवान कृष्ण एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर अभिषेक पूजन करते रहे। शिव जी प्रसन्न हो गए, शंकर भगवान प्रसन्न होकर बोले कन्हैया किस लिए मेरी पूजन कर रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा संतान के लिए, चिंता मत करो, एक रानी के गर्भ से तुमने 11 दिन तक मेरी पूजन करी है, इसलिए एक रानी के गर्भ से 11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हो गए शिव की कृपा से। इतने तो रतलाम में नहीं होगा, रतलाम की बात चल रही है, आज तो तुम लोग ना जाने कितने लाखों में हो, वर्णन नहीं कर सकता। 1,77,186 भगवान कृष्ण के संतान हो गई, बच्चे हो गए। जब बच्चे इतने तब भगवान कृष्ण शिव जी को धन्यवाद देते हैं कि भोलेनाथ दुनिया के लोगों को ये प्रेरणा है, जब कोई साथ ना दे तब महादेव के चरण पकड़ लेना, वो सब कुछ दे देगा, सब दे देगा। जिन जिन ने आज बैसाख की शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाया है, तारीख लिख कर रखना और 3 महीने तुमने जो मांगा है, यही बोल के जा रहा हूं, 3 महीने के अंदर जहां कथा चल रही होगी ना, एक पत्र तुम्हारा वहां पहुंच जाएगा कि मेरा ये काम हो गया। ये पत्रों के जो ढेर लगे हैं ये ऐसे ही नहीं लग गए साहब, ढेर पत्र ढेर। और यहां शिव महापुराण में ना तो कोई विद्या होती है, ना सियोर वाले महाराज को कोई तंत्र विद्या आती है, ना कोई मंत्र विद्या आती है, ना हमको ऐसा घूमना फिरना आता है, और ना हमको ऐसा कहीं का छू करना आता है कि ऐसे छू कर दो नीचे से हंडा निकल के आ जाए, और ऐसा हंडा निकालने वाला कहीं का मिल जाए तो मेरे घर भी भेज दीजिए। कुबेरेश्वर बाबा का मंदिर बनना है तो मैं एक ही हंडे में काम कर दूंगा, दूसरी बार कथा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से बैठ के खाऊंगा। ना हम तंत्र जानते हैं, ना हम मंत्र जानते हैं, ना हम साधना जानते हैं, हम तो केवल इतना जानते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बस 2-3 चीज हमने धारण करी है, एक शंकर भगवान को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, एक सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाना, दूसरा रुद्राक्ष अपने तन पर धारण करना। जब मन में अशांति हो, रुद्राक्ष को पानी में गला लिया, जल पी लेना,
रात को सिर दुख रहा हो, रुद्राक्ष को पानी में गला लिया, सोने से पहले पी लिया, बस इतना सीखा और कुछ नहीं। और जिस दिन कोई मानसिक चिंता, टेंशन सामने आए, उस दिन अकेले बैठकर रुद्राक्ष की माला हाथ में रखकर जपा ना जपा हथेली में भी रखकर उस शंकर को याद कर लिया कि तेरे भरोसे पर जिंदगी चल रही है, तू नहीं संभालेगा, कौन संभालेगा। ये माता पिता, नाते रिश्ते, कुटुंब, कबीले, पति पत्नी, बच्चे, ये सब तो यहाँ के रिश्ते हैं, पर सबसे पहला रिश्ता माँ के गर्भ में जब मैं था तो पेट मेरी माँ ने नहीं भरा, पेट अंदर आकर तूने भरा था, तो अभी भी तू ही संभालेगा, इतना दिल से कह देना, संभाल। माता के गर्भ में जब हम उल्टे लटके हुए थे, हमारी दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, उल्टे लटके थे, तब कौन भोजन दे रहा था, कौन पानी पिला रहा था, कौन संभाल रहा था। और कितनी कृपा करी है मेरे भोलेनाथ ने, ये तो देखो, तुमको भिखारी नहीं बनाया, नहीं तो कटोरा लेके कहीं का इंदौर के 3 बत्ती 4 बत्ती पर खड़े मिलते। धन्यवाद दो उसको, अच्छे माता पिता के गर्भ से जन्म दिया है, अच्छे घर में जन्म दिया है, अच्छे कुल में जन्म दिया है, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा पति मिला, अच्छे बच्चे मिले, पूरा शरीर मिला, एक भी डिपार्टमेंट गड़बड़ नहीं दिया, सब पूरा पूरा दिया। ये तेरी कृपा है, और सबसे बड़ी कृपा तूने ये करी कि भारत की भूमि पर जन्म दिया, इससे बढ़कर कुछ। और इससे बड़ी कृपा एक कर दी कि मुझे सनातनी धर्म में पैदा कर दिया, मुझे गलत धर्म नहीं। जिस सनातन धर्म के अंदर एक मछली को भी पूजा जाता है, जिस सनातन धर्म के अंदर एक मछली को भी कष्ट नहीं दिया जाता। चींटी को पकड़ो वो भी भागती है, बोलो सही है। चींटा को पकड़ो तो भागे, चूहा को पकड़ो तो भागे, सांप को पकड़ो तो भागे, गाय को पकड़ो तो भागे, हिरण को पकड़ो तो भागे। जरा विचार करिए, मछली को पकड़ने की कोशिश करो, वो भी कांटे में फंस के तड़प कर निकलने का प्रयास करती है कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, मेरे भी अपने हैं, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो, क्यों मार रहे हो। जरा सा जीवन के स्वाद के लिए, जरा सी जीवन के स्वाद के लिए तुम मुझे मार रहे हो। क्यों? किसी को कष्ट देना सनातन धर्म में नहीं लिखा। सनातन धर्म में तो एक बात लिखी है कि सर्वे भवन्तु सुखी, कोई दुखी नहीं। हे पुराण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, एक यही बस प्रार्थना, एक यही बस प्रार्थना। हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, एक यही बस प्रार्थना, एक यही बस। दुखी ना हो कोई आत्मा, एक यही बस प्रार्थना, सुखी रहे सब आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा। बस भगवान से यही निवेदन कर सकते हैं कि सब सुखी रहे। जब दुनिया के लोग कहते हैं ना गुरुजी कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग अपना काम करेगा। उस कलयुग को भी आप सतयुग बना सकते हो, भजन के बल पर, सत्संग के बल पर, भक्ति के।
कलयुग अपना काम करेगा। बचपन गया तो जवानी आएगी, ये सरल है, सहज है। जवानी के बाद अधेड़ी आएगी, ये पक्का है। अधेड़ी के बाद बुढ़ापा आएगा, ये पक्का है। साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आएगी, ये पक्का है। मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर गाड़ी आएगी, ये पक्का है। किराए के मकान के बाद तुम्हारा फ्लैट मकान आएगा, बस मेहनत करना पड़ेगा, वो बहुत निश्चित है, पक्का। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारा धर्म कहता है कि कलयुग आ गया। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। इस कलयुग में भी सतयुग आ सकता है अगर आप चाहो तो। और सतयुग आए कि नहीं आए वो पता नहीं, पर अगर मेरे शंकर की कृपा रही तो कलयुग की जगह शिवयुग जरूर आ सकता है, यह पक्का होगा। एक नए युग का निर्माण है शंकर की शिव महापुराण की कथा। आने वाले समय में आपको नहीं कहना पड़ेगा कि कलयुग चल रहा है, क्या कहोगे? शिव युग चल रहा है। मंदिर मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है, लोग जल लेकर जा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, पशुपति व्रत कर रहे हैं, शंकर के मंदिर को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, उसकी चौखट को देखकर आनंद उत्पन्न कर रहे हैं। कोई जाता है मंदिर में झाड़ू लगा जाता है, कोई जाता है शिव मंदिर में पोछा लगा जाता है, कोई जाता है शंकर जी के सामने से निकल कर जाता है तो थोड़ा स्माइल देकर चले जाता है, कोई जाते जाते मस्तक झुका देता है, कोई जाते जाते हर हर महादेव कह देता है। सबके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, कोई नमः शिवाय कर रहा है, कोई पंचाक्षर मंत्र कर रहा है, कोई रुद्राक्ष गले में कर रहा है। कुछ बोलना चाहते हो? छोटा है कि बड़ा, क्योंकि कथा बहुत है। देव जरा माइक पे जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। तो कलयुग सतयुग की और बड़े। हम मानते हैं कि सतयुग नहीं आ सकता, हम मानते हैं कि हम वापिस त्रेता को नहीं ला सकते, द्वापर को नहीं ला सकते, पर एक नए युग का निर्माण तो कर सकते हैं। और वो कलयुग की जगह हम शिव युग ला सकते हैं, शंकर की आराधना के बल। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते हम गुरुदेव जी बोलिए। मेरी सिस्टर का मकान हो चुका था लेकिन उसके लोन पास नहीं हो रहा था। जब आपने बताया टीवी पे कि पशुपतिनाथ व्रत करना है तो उसने जैसे ही पशुपतिनाथ व्रत दूसरा ही करा और तीसरे में आर्डर आ गया कि आपका लोन पास हो चुका, मकान सब कुछ फ्री हो चुका है। जय हो बाबा की। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, यही शिव की कृपा। तो अब कोई तुमसे कहे कि नहीं कलयुग चल रहा है तो तुम दिल से कह सकते हो कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग चल रहा है, कलयुग नहीं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। यहां ये 2-3 चीजें याद कर लेना, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सब दुखों का हल, एक लोटा जल। कलयुग नहीं, शिव युग है। जो मिले वो शंकर का है, दिल से। एक निवेदन, आज कली काल में सबसे ज्यादा अगर कुछ हावी हो रहा तो ये जो बाहर की जो सभ्यताएं हैं, बाहर की जो चीजें हैं, वो हमारे रेगुलर व्यवहार में, नेचर में आती चली जा रही है। बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा, खूब पढ़ा, उसकी विद्या। मेरी बेटियों को भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, खूब नामी स्कूल में पढ़ाओ, पर उन बेटे और उन बेटियों को एक बात जरूर कह दो, तुम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ो, मना नहीं है, पर शिव मंदिर में रोज जाना है। बचपन से ही उनकी आदत लगा दीजिए, उसका एक लाभ मिलेगा। बुढ़ापा जब आपका आएगा तो आपके बच्चे आपसे मुंह नहीं चलाएंगे। अगर वो शंकर की सेवा करते हैं तो आपकी भी कर जाएंगे, ये पक्का। इस पूरे पंडाल में और बाहर जितने खड़े हुए हैं धूप में, इधर उधर, पीछे आगे, राइट लेफ्ट, जितने भी खड़े हैं, मुझे विश्वास है कि यहाँ 70 से ऊपर वाले तो कमी है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।